नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत यानी शारीर रचना व क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है स्रोतस, जिनको इंग्लिश में हम चैनल्स बोल सकते हैं, यानी जो शरीर के मार्ग हैं। तो आयुर्वेद में स्रोत एक महत्वपूर्ण विषय है। स्रोत के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शरीर के अंदर संपन्न होती हैं और ये विभिन्न अवयव जो पोषण हेतु होते हैं, रस, रक्त आदि का वहन करते हैं, तो इन्हीं को ही स्रोतस बोला गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्रोतस के बारे में जानेंगे। स्रोतस होते हैं ये रस और रक्त का वहन करते हैं और जिस मार्ग के द्वारा करते हैं उन्हीं को स्रोत बोला है, धमनी व शिरा के माध्यम से। तो आयुर्वेद में शरीर की संपूर्ण क्रियात्मकता त्रिगुण, त्रिदोष, पंच महाभूत, सप्त धातु, ओजस, अग्नि तथा स्रोतस पर आधारित है। तो आयुर्वेद की शरीर की संपूर्ण क्रिया इन सब चीज़ों पर आधारित है। आयुर्वेद में स्रोत शब्द का अर्थ उन प्रणालियों से लिया गया है जिसके द्वारा शरीर में वहन या कर्म होता है। तो स्रोत का मतलब है चैनल्स, वो मार्ग जिसके द्वारा रस, रक्त इनका वहन किया जाता है, उसी को ही स्रोत बोला है। तो ये हम इंट्रोडक्शन में जाने। नेक्स्ट हम जानेंगे जो आपको स्रोत के बारे में चरक विमान स्थान के अंतर्गत चैप्टर 5 में स्रोतो विमानम में इसका उल्लेख किया है। मानी ये जो स्रोत का वर्णन है, ये एनाटॉमी के वर्णन के लिए आयुर्वेद में चरक के टाइम से इसका किया हुआ है। तो उसी समय स्रोतो विमानम में इसका उल्लेख मिलता है। स्रोत का मतलब होता है पदार्थों का स्राव या परिवहन करना का जो मार्ग है, उसको स्रोत बोला है। सबसे पहले शरीर स्रोत के माध्यम से रस वहन प्रक्रिया द्वारा धातुओं की दुष्टि होती है। जो धातु हमने पहले भी जाना था, सप्त धातु होती हैं अपनी। तो इन धातुओं से ही शरीर में जो वृद्धि होती है, क्रम वाइज ये धातुएं होती हैं। सबसे पहले रस, रक्त, ऐसे करके क्रम में लास्ट में शुक्र धातु बनती है जो ओज प्रदान करती है। इसी तरीके से जो दोष, धातु और मल होता है आदि का अभिवहन भी स्रोत के द्वारा होता है। तो ये स्रोत एक महत्वपूर्ण आयुर्वेद का अध्याय है। इसके साथ ही जो त्रिगुण दिए हुए हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि त्रिगुण रहते हैं, सत्व, रज एंड तम, ये 3 गुण होते हैं। 3 दोष होते हैं। अब आगे हम जानेंगे, इनका बार बार नाम लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। पित्त, वात एंड कफ दोष होता है। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो सत्व जो त्रिगुण है, ये आकाश महाभूत में अधिकता में रहता है। रज गुण है, ये वायु की अधिकता में, सत्व प्लस रज मिलके अग्नि अधिकता में रहते हैं। सत्व और तम जल महाभूत में, और तम रहता है ये पृथ्वी की महाभूत में। तो सत्व गुण से पित्त दोष, रज गुण से वात दोष और तम गुण से कफ दोष होते हैं, जिनकी वजह से व्यक्तियों की जो प्रकृति है वो अलग अलग रहती है। पित्त दोष का जो व्यक्ति रहता है वो समृद्धि उसकी ज़्यादा रहती है, बुद्धि और क्रम प्रबल रहता है। वात दोष जो व्यक्ति है वो वाणी
गति व चेष्टावान होता है। साथ में ही कप दोष वाला जो व्यक्ति है वो धैर्य व गंभीर होता है। तो ये आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जान रहे हैं स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्रोत। स्रोत शब्द संस्कृत धातु श्रु गतो यानी श्रु प्लस तसी स्रोत से बना है, जिसका अर्थ है सोखना, छानना, बहना, रिसाव करना और स्त्रावित करना। तो स्रोत का जो सांस्कृतिक अर्थ है संस्कृत में मानी श्रु गतो, तो ये इसका अर्थ है। चरक ने आयुर्वेद में इसे परिभाषित किया है श्रवणता स्रोतमसि, अर्थात वह रचना जिसके माध्यम से श्रवणम यानी श्राव विनिमय होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्म, तो उसी को ही स्रोत बोला है। चक्रपाणि ने बताया है कि श्रवणत का अर्थ होता है रस, रस आदि पोष्य धातु का श्रवण। स्रोत शब्द का प्रयोग एक सामान्य रूप में किया जाता है जो जीवित जीव में सक्रिय सभी स्थूल और सूक्ष्म चैनलों और मार्गों को दर्शाता है। तो ये स्रोत के बारे में हमने संस्कृत में और चरक के अनुसार अध्ययन किया। इसके साथ ही सर्वे भावा पुरुषेनांतरेण श्रोतस्य विनिवर्तन्ते क्षयं वाप्य विगजन्ति श्रोतांसि खलु परिणामापद्यमानानां धातूनां विवाहिनी भवनते नार्थेन। तो चरक ने बताया है कि पुरुषों में सभी भाव बिना स्रोतों के उत्पन्न नहीं होते हैं, न ही ये क्षीण होते हैं, यानी इनका क्षय भी नहीं होता है, क्योंकि स्रोत परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाला होता है। तो परिणाम माप जो धातु होती हैं, इनका मतलब है कि जो धातुएं पूर्वोत्तर धातु हैं वो उत्तरोत्तर धातु में बदलने का काम करते हैं। स्रोत जो रस रक्त रहता है उनको शुक्र धातु में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए ही इसको परिणाम माप बोला है। तो ये था स्रोत का वर्क। अब हम जानेंगे स्रोत। स्रोतोमयम ही शरीरम का अर्थ है कि जीवित शरीर एक चैनल प्रणाली है या स्थूल और सूक्ष्म जैविक और ऊर्जामान विभिन्न कार्यों के लिए आंतरिक परिवहन प्रणाली के रूप में डिजाइन किए गए असंख्य चैनलों से युक्त है। यानी स्रोत ही शरीर है और स्रोत है ये एक चैनल है जो विभिन्न कार्यों को संपादन करता है। इसके साथ ही बताया है विषानामिव सूक्ष्माणि दूरम परविसर्तानि च द्वाराणि स्रोतसः देहरसो येरुपचयते। यानी शरीर में स्रोत के मुख कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों की भांति दूर तक फैले हुए हैं, जिनके द्वारा रस शरीर में पहुंचता है। तो ये शरीर में जब हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उसका रस बनता है, वो रस शरीर में पहुंचाने का काम स्रोत का बताया है। अब हम जानेंगे पर्याय, स्रोत के पर्याय, सिनोनिम्स ऑफ स्रोत। वो शिरा, धामनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथा, स्थान, आशाएं, निकेता, मार्ग, समर्थ, असमर्थ। तो ये शब्द पर्यायवाची हैं, यानी स्रोतांशी शिरा है, धमन्य है, रसायन्य है, रसवाहिनी है, नाड़ीय है, पंथान है, मार्ग, शरीर छिद्राणी, संवर्तानी, स्थानानी, आस्य है, निकेता चेती, शरीर धावत धातु आकाशानां लक्ष्य लक्षणानां नामानि भवन्ति।
ये पर्यायवाची शब्द स्रोतों के विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं को संदर्भित करते हैं। स्थूल स्रोतों का नाम उन विशिष्ट पदार्थों के नाम पे रखा गया है जिनमें वे मौजूद हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों से विश्लेषण से पता चलता है कि स्रोत शब्द का उपयोग सामान्य शब्द के रूप में किया जाता है। जो आपको स्क्रीन पे सिनोनिम्स दिखाया है, और जीवन में काम करने वाले सभी स्थूल और सूक्ष्म चैनलों और मार्गों को दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्रोत, यानी पुरुष में जितने मूर्तिमंत भाव विशेष हैं उतने ही इस पुरुष में स्रोतों के प्रकार के भेद हैं। तो कई विद्वान सर्वत्र व्याप्त होने के कारण दोषों के प्रकोप और समन आहारों के सर्व शरीर में गमन करने के कारण स्रोतों के समुदाय को ही पुरुष मानते हैं। तो ये एक पुरुष की परिभाषा इसमें दी हुई है, किंतु ऐसा नहीं है। जिनसे ये स्रोत निर्मित है, जिससे ये वहन करते हैं, जिसका आह्वान करते हैं, जहाँ ये स्थित रहते हैं, ये पुरुष उन स्रोतों से भिन्न है। स्रोतों के बहुत अधिक होने से असंख्य मानते हैं और दूसरे कुछ आचार्य संख्य मानते हैं। तो हम अभी स्रोतों के प्रकार पता करेंगे। प्रकार के लिए जो श्लोक दिया हुआ है ये है प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, स्वेद, वहानीति, तानि तु प्राणादोदक, रस, रक्त, मांस, मेद, मूत्र, पुरी, शुक्र, आर्तव, हानि। तो ये सुश्रुत और चरक संहिता में जो श्लोक दिए हुए हैं उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम स्रोत के प्रकार बताएंगे। तो स्रोत दो प्रकार के बताए हैं मुख्य प्रकार से। एक रहता है अपना बहिर्मुख स्रोत, सेकंड वन है जिसको बोलते हैं अंतर्मुख स्रोत। तो बहिर्मुख स्रोत से अभिप्राय शरीर से बाहर की ओर खुलने वाले स्रोतों से है। तो इसके अंतर्गत 9 बहिर्मुख स्रोत बताए हैं। ये शरीर के 9 मुख्य द्वार होते हैं, जिसमें मुख, गुदा, शीशन ये एक एक रहते हैं, और साथ में ही कान, नाक, नेत्र, इनके 2-2 बताए हैं। तो इसी प्रकार से ये बहिर्मुख स्रोत के अंतर्गत 9 द्वार बताए हैं जिनकी संख्या 9 है। इसी के आधार पे अंतर्मुख जो स्रोत हैं तो आचार्य चरक ने इसको कुल 13 प्रकार के अंतर्मुख स्रोत माने हैं, यानी प्राणवय स्रोत, उदकवय स्रोत, अन्नवय स्रोत, रसवय स्रोत, रक्तवय स्रोत, मांसवय है, मेदवय है, अस्थिवय है, मज्जावय है, शुक्रवय है। तो ये जो 7 धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र, तो ये 7 धातुओं को ही 7 स्रोत माने। इसके अलावा प्राणवय, उदकवय, अन्नवय है। इसके साथ ही मूत्रवय, स्वेद, 3 टाइप के जो मल हैं इनको भी स्रोत के अंतर्गत माना है। एंड आर्तवय स्रोत जो लास्ट वन है। तो इसी प्रकार से चरक ने 13 है और सुश्रुत ने जो स्रोतों की संख्या बताई है ये बताई है 11, यानी प्राणवय है, उदकवय है, अन्नवय है, रसवय है, रक्तवय है, मांसवय है, मेदवय है, शुक्र। तो इन्होंने ओनली रस, रक्त, मांस, मेद, शुक्र यानी ओनली 5 धातु बताई है। एंड इसी वजह से और सब सेम है। 3, 2 है ये मल बताया है,
मूत्र वह है, पुरुष वह है, आर्तव वह है, स्रोत। तो इसी प्रकार से उन्होंने सुश्रुत ने स्रोतों की संख्या 11 बताई है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्रोत क्या होता है, स्रोत की डेफिनेशन लिखते हुए स्रोत के प्रकार बताइए। अब हम इनको मॉडर्न जो एनाटॉमी है उसी के आधार पे भी हम इनको जानेंगे। तो ये थे अपने स्रोत अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्रोत, यानी जो स्रोत के गुण हैं। तो कलर ऑफ स्रोत इन सिमिलर टू दैट दैट धातु दे कैरी, तो इनका जो कलर रहता है वो धातु पे डिपेंड करता है। सव धातु समवर्णानी, इसके साथ ही साइज के लिए जो श्लोक दिया हुआ है, साइज इनकी अणु यानी एटॉमिक साइज में रहती है, स्थूल यानी ग्रोस और मैक्रोस्कोपिक रहती है, यानी शेप में ये वृत्त, सर्कुलर, डायरेक्ट, लॉन्ग एंड रेटिकुलेटेड होते हैं, जैसे न्यूरॉन रहते हैं। तो वृत्त स्थूल ल्यानि ने यूनुनी स्रोतांशी, तो ये इनकी साइज दी है, दीर्घाकृतियाँ, एंड इन स्रोतों का वर्ण अपने अंदर बहने वाली धातु के समान होता है। कोई स्रोत गोल, कोई मोटा, कोई सूक्ष्म होता है। स्रोत आकृति में लंबे व पत्र की रेखा के समान होते हैं, यानी परतान सदृशानी च। तो ये श्लोक के आधार पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्रोत हमने जाना। नेक्स्ट, अब हम एक एक करके स्रोत के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राणवय स्रोत, यानी प्राणवय स्रोत आचार्य चरक ने प्राणवय स्रोत का मूल है उसको हृदय को माना है और इसको महास्रोत बताया है। इनके दुष्ट होने पे ये विशेष लक्षण होते हैं, जैसे अधिक बंधा हुआ, अधिक निकलना, कुपित, थोड़े थोड़े बार बार शब्द और शूल के साथ श्वास लेते हुए मनुष्य को देखकर इस मनुष्य के प्राणवय स्रोत दुष्ट हो गए हैं, ऐसा समझा जाता है। इसके साथ ही आचार्य सुश्रुत ने योगवाही रूप में 2 उदक वह स्रोत माने हैं और उन्हीं में ही योगवाही रूप में 2 प्राणवय स्रोत माने हैं, और इनका मैन मूल है हृदय व रसवायु धमनियों को माना है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार, पहले हम चरक के अनुसार जो श्लोक है वो है तत्तर प्राण वाहना स्रोतसः हृदय मूलम महास्रोत पर दुष्टानाम तु खल्वेशामिदम विशेष विज्ञानम भवंती। तो ये स्रोत का मूल हृदय और महास्रोत के बारे में बताया और ये दुष्ट होने पे इनके विशेष लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट, हम जो सुश्रुत के आधार पे जो प्राणवय स्रोत के बारे में बताया है, इन्होंने मुख्य रूप से हृदय व रसवाही धमनियों को इनका मूल माना है। नेक्स्ट, अपना जो स्रोत है जिसका नाम है उदकवय स्रोत। तो उदकवय स्रोत में आचार्य चरक ने उदकवय स्रोत का मूल तालु और कलोम को माना है। इसके लिए जो श्लोक है चरक के अनुसार उदक वाहनाम स्रोतसाम तालु मूलम कलोम च, और ये दुष्ट होने पे जो इनके लक्षण दिए हुए हैं, लक्षण में इसके दुष्ट होने पे जीव्या, तालु, ओष्ठ, कंठ और कलोम नलिका का सूख जाना और पिपासा का अत्यंत बढ़ा हुआ होना यानी प्यास लगना। तो ये उदकवा स्रोत के दुष्ट होने पे, दूषित होने पे ये लक्षण हैं।
इन्हीं के साथ में ही आचार्य सुश्रुत ने भी मूल तालु और कलोम को ही माना है। नेक्स्ट अपना जो स्रोत है जिसका नाम है अन्वय स्रोत यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको अन्वय स्रोत बोला है। तो अन्वाहना स्रोत सा आमाश्य मूल वामम च पार्श्व, यानी अन्वय स्रोत का जो मूल है वो आमाश्य और वाम पार्श्व है। दुष्ट होने पर अन्न खाने की इच्छा न होना, अरुचि अन्न का ठीक से पाचन न होना, वमन का होना, तो ये दुष्ट होने पे इसके लक्षण दिए हुए हैं। स्रोत का मूल है वो है आमाश्य और साथ में ही वाम पार्श्व, तो ये है अन्वय स्रोत। और आचार्य सुश्रुत ने आमाश्य और साथ में ही अन्नवाही धमनियों को इनका मूल माना है। तो ये हमने अन्वय स्रोत के बारे में जाना। नेक्स्ट है रसवय स्रोत, यानी रसवय स्रोत है। रसवय स्रोत का मूल हृदय है और धमनियां हैं, जो अपनी 10 धमनियां बताई हैं। और रसवय स्रोत के दुष्ट होने से तंद्रा, अरुचि, पांडु, जवर, मंदाग्नि वाली ते मुख में सूखापन और जी मचलाने वाली ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही रस व स्रोत ने आचार्य सुश्रुत ने 2 रस व स्रोत माने, उनका मूल हृदय, हृदय व रसवाही धमनियाँ। तो रसवाही धमनियाँ और हृदय को सुश्रुत ने रसवाही स्रोत का मूल माना है। इसके साथ ही इनका मूल जो नेक्स्ट अपना स्रोत है जिसका नाम है रक्तवय स्रोत। तो रक्तवय स्रोत हमने शरीर के अंतर्गत भी पढ़ा था। शोणित वाहनाम स्रोतसः यकृत मूल पलिया च, यानी रक्तवय स्रोत का मूल यकृत और पलिया है। और रक्तवय स्रोतों की दृष्टि होने से कुष्ठ, विसर्प, रक्तपित्त, कामला, रक्त प्रदर, मुखपाक, ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ ही रक्तवय स्रोत में जो आचार्य सुश्रुत ने योगवाही के रूप में 2 रक्तवय स्रोत माने हैं, उनका मूल यकृत, पलिया व रक्तवाही धमनियां हैं। रक्तवाहिनी धमनियां। नेक्स्ट जो अपना स्रोत है ये है मांसवय स्रोत। तो मांसवय स्रोत आचार्य चरक ने मांसवय स्रोत का मूल स्नायु व त्वचा को माना है। साथ में ही इनके दुष्ट होने से गंडमाला, एलर्जी, गलसुंडी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साथ में ही मांसवय स्रोत में आचार्य सुश्रुत ने योगवाही रूप में इसको मूल स्नायु, त्वचा व है रक्तवाही धमनियां हैं, उनको इनका मूल माना है। नेक्स्ट है मेदवय स्रोत। मेदवय स्रोत, मेदवय स्रोत का मूल वृक्क व वसा को बताया है। साथ में ही आचार्य सुश्रुत ने 2 मेदवय स्रोत माने हैं, इनका मूल कटिवर्कों को माना है। तो इसमें ओनली वृक्क यानी किडनी को ही मूल माना है।
मेदव स्रोत का। मेदव स्रोत के दुष्ट होने से व्यक्ति अति स्थूल या अति क्रस होता है। मेदवानाम स्रोत्साह वर्को मूलम वपावहनम, यानी वपावहन को या वसा को माना है। तो ये है मेदव स्रोत। नेक्स्ट है अस्थिव स्रोत। अस्थिव स्रोत का मूल मेद और साथ में ही इसको जघन को माना है। आचार्य सुश्रुत ने अस्थिव स्रोत अस्थिव स्रोत को नहीं माना है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार 11 स्रोत हैं और चरक के अनुसार 13 स्रोत है। तो अस्थिव स्रोत ओनली चरक ने बताया है, जिसका मूल मेद और जघन है। अस्थिवाना स्रोत्साह मेदो मूलम जघनम च। और इसके दुष्ट होने से अस्थि भेद अस्थि शूल व दंत भेद दंत शूल होते हैं। तो ये था अस्थिव स्रोत। नेक्स्ट है मजाव स्रोत। मजावा स्रोत का मूल अस्थि और संधियां हैं, जॉइंट्स हैं। मजावानाम स्रोत स्थिनम मूलम संदेश, यानी आचार्य चरक ने अस्थिव स्रोत का मूल मेद व जघन और मजा, हम मजा वाला पढ़ रहे हैं तो मजा स्रोत का मूल अस्थि व संधियों को माना है। और आचार्य सुश्रुत ने मजावह स्रोत को भी नहीं माना है। तो ये हम अभी तक देखे स्रोत के बारे में। नेक्स्ट जो स्रोत है अपना शुक्रवाह स्रोत। तो शुक्रवानाम स्रोत्साह वर्षणा मूल शेफस, यानी मूत्रवाह स्रोतों का मूल बस्ती और वक्षण है और इनके दुष्ट होने पे क्लब्बे या एर्सन आदि रोग होते हैं। नेक्स्ट हम तो शुक्रवाह स्रोत के अंतर्गत आचार्य चरक ने जो मूल माना है वो वर्षण व शीशन को माना है। और आचार्य सुश्रुत ने जो मैन माना है वो स्तन व वर्षण को माना है। तो ये थे शुक्रवाह स्रोत। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं स्रोत जिसका नाम है पुरीश्वह स्रोत। तो पुरीश्वह स्रोत का जो मूल है वो पक्वास्य व स्थूल गुदा है। और पुरीश्वह स्रोत के अंतर्गत स्थूल गुद व पक्वास्य को मूल माना है। आचार्य सुश्रुत ने 2 पुरीश्वह स्रोत माने हैं, इनका मूल पक्वास्य व गुद है। और जो पुरीश्वह स्रोत के दुष्ट होने पे कठिनता से थोड़ा थोड़ा शब्द शूल के साथ अत्यंत पतला गांठदार अधिक मल त्याग करता है। तो ये इसके दुष्ट होने पे जो रोग हैं वो बताए हैं। पुरीश्वानम स्रोत्साह पक्वास्य मूलम स्थूल गुदम। तो ये इसका श्लोक बताया है। नेक्स्ट जो अपना स्रोत है जिसका नाम है मूत्रवाह स्रोत, जिसको यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। तो मूत्रवाह स्रोत का मूल है बस्ती व वक्षण, यानी मूत्रवाह स्रोत आचार्य चरक ने मूल बस्ती व वक्षण को माना है। और आचार्य सुश्रुत ने मूत्रवाह स्रोत का जो मूल है वो बस्ती व शीशन को माना है। तो ये आचार्य सुश्रुत के द्वारा। तो मूत्रवानाम स्रोत्साह बस्ती मूलम वक्षणोच जो इसका श्लोक है। और इसके दुष्ट होने से मूत्र का अधिक होना, रुक रुक कर आना, विकट मूत्र आना, थोड़ा गाढ़ा मूत्र आना, ये मूत्रवाह स्रोत के दुष्ट होने के लक्षण हैं। नेक्स्ट है जो सवेदवाह स्रोत। तो सवेदवाह स्रोत का मूल मेद व रोमकूप है। इसके साथ ही सवेदवाह स्रोत के आचार्य सुश्रुत ने सवेदवाह स्रोत को दुष्ट होने पे सवेद का आना, न आना, शरीर में अधिक कठिनता, अधिक चिकनापन, त्वचा में दाग व रोमांच का होना। तो ये त्वचा से रिलेटेड जो रोग हैं वो सवेदवाह स्रोत के दुष्ट होने से होते हैं। तो सवेदवानाम स्रोत्साहम मेदो मूलम लोमकूपाश्च जो इसका श्लोक दिया हुआ है।
इस प्रकार से हमने स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोत को जाना, और स्रोत आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब हम एक एक करके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो जो स्रोत है ये डीएनएपी एंड जो अपना बीएमएस का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत सिलेबस में है। तो अध्ययन की दृष्टि में इसके साथ साथ ये चिकित्सा दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत को माना है, और हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।